राधा रानी के बारे में 5 दिलचस्प तथ्य। आइए जानते हैं। राधा रानी का खास मंदिर ब्रज मंडल के बरसाना में स्थित है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा का जन्म दिवस रहता है। राधा जी श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। आओ जानते हैं उनके बारे में दिलचस्प 5 तथ्य, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 1. भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। बड़ी ही नहीं थी बल्कि वह श्री कृष्ण से हर कार्य में आगे भी थी। शिव में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जबकि माता यशोदा ने उन्हें औखल से बांध दिया था। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा बेसुध सी हो गई थी। उत्तर भारतीय मान्यता अनुसार कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। 2. वे रानी नहीं एक ग्रामीण महिला थी, लेकिन उन्हें रानी कहते हैं। श्री राधा जी को रानी कहा जाता है जबकि रुक्मिणी जी को माता। दरअसल श्री राधा एक सिद्ध और संबुद्ध महिला थी। 3. ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता वृषभानु ने रायण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायण माता यशोदा का सगा भाई था। उन्हें पहले वृषभानु कुमारी कहा जाता था। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने श्री राधा और श्री कृष्ण का बचपन में ही गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडर ग्राम में ले जाया करते थे, जहां राधा रानी भी अपने पिता के साथ आती थी। वही दोनों का विवाह हुआ था। 4. भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। 5. श्री राधा राधी की 8 सखियां थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं। चंद्रावली, श्यामा, श्याव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार है: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रमदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रमदेवी और कृत्रिमा मनेली। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। सभी सखियां श्री कृष्ण और श्री राधा की सेवा में लगी रहती थी। सभी के कार्य अलग अलग नियुक्त थे। श्रीधाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। धन्यवाद।